एक बार फिर से स्वागत है वाराणसी के एक और ब्लॉग में। और इस समय मैं आया हूँ सारनाथ, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर आप लोकल गाइड भी कर सकते हैं, करीब 50 रुपये लेंगे। लोकल गाइड में अच्छा रहेगा, आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बाकी 10 किलोमीटर की दूरी पर आप ऑटो रिक्शा कर लें और उसी के साथ जो है हम एंटर कर रहे हैं मेन गेट में। और काफ़ी अहम स्थान बौद्ध धर्म के लिए, तो चलिए। अभी ठीक पीछे जो आप मेरे पीछे स्टैचू देख रहे हैं, ये एक श्रीलंका से हैं और इन्होंने ही बौद्ध टेम्पल का निर्माण कराया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और ये ठीक मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो आगे जाके ये बनाया गया है बौद्ध टेम्पल, जिसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, पाली भाषा, अरे वो रामायण गीता, भगवत गीता, उसी तरह इनका है पाली, जो इनका पाली में नाम है वप्प कुंडन वसजित व नाम भज्जा। ये पांचों चीज़ का नाम है। ये जो पीपल ट्री देखेंगे, तीसरा जंक्शन है। फर्स्ट आपका बोध गया बिहार, सेकंड श्रीलंका अनुराधापुरा, और तीसरा पेड़ यहाँ पे लगाया गया जो 1931 का एक वृक्ष है, जो अनागारिक धर्मपाल द्वारा लगाया गया। फिर जो पीतल कलर का चक्र देखे, जैसे हम लोग माला जाप करते हैं तिब्बतीय मंत्र ओम मामी पेमे, ओम मामी पेमे, ओम मामी पेमे बोलते हुए ये परिक्रमा करती शांति का प्रतीक होता है। फिर इधर साइड में बड़ा वाला घंटा देखेंगे, ये 2 टन का है, इधर से दिखाई देगा। कोई बच्चा जन्म लेते हुए नहीं चलता है, ठीक। ये 7 कदम उंगली उठा के चले तो 7 लोटस खिला है, ठीक है। तो सारनाथ का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत खास है। सारनाथ वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। जब वो बौद्ध गया से आए थे, जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तब उन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। उन 5 शिष्यों का भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। अभी मंदिर बंद है, करीब 2:30 बजे मंदिर ओपन होगा। और भगवान बुद्ध का मंदिर, उनके पास में जो 5 जो शिष्य थे जिनको उपदेश दिया, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है बढ़ता चला गया। और जिस तरह के शासक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ स्तूप बनाए। बाद में कुछ जगहें जो थी वो कुछ टर्किश शासक थे जिन्होंने कि उनको खंडित कर दी, कुछ जगह तोड़ दी, लेकिन बहुत ही कमाल की जगह। और मेन कॉम्प्लेक्स से जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ फिलहाल चाइना मंदिर। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज भी है। उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, वो है पाली, जो इनकी भाषा होती है बौद्ध धर्म की, जैसे संस्कृत होती है हिंदू धर्म में, उसी तरह से बनाया गया है। तो ये हम चलेंगे अब चाइना मंदिर में। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के 4 होली प्लेसेस हैं। और स्टार्टिंग में ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है लुम्बिनी, जो है नेपाल में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और ये है बौद्ध गया, जहाँ पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये बिहार में है। तीसरा सारनाथ, जहाँ पर अभी फ़िलहाल हम हैं, यहाँ पर 5 शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था। और चौथी जगह है कुशीनगर, जहाँ पर उन्होंने आखिरी बार कह सकते हैं कि उनका निधन हो गया था, वो जगह। तो चारों जगह जो है घूमनी बहुत ज़रूरी होती है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। तो ये चारों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो फिलहाल जो अभी चाइना वाला जो मंदिर हमने देखा, वो अभी थाईलैंड के मोंक है, उनको दे रखा है, क्योंकि डोकलाम वाला जब विवाद हुआ था तो चाइना के लोगों को यहाँ से निकाल दिया था। और चाइना में वैसे भी तिब्बतियन है जो लोग हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू की नहीं जाती। दलाई लामा जो कि भारत में रहते हैं, काफ़ी लंबी पूरी स्टोरी है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी जगहों पर है। बर्मा है, इसके अलावा आपका थाईलैंड की तरफ है, और आई थिंक इंडोनेशिया में भी थोड़ा सा है। तो काफ़ी अब बौद्ध धर्म थोड़ा प्रचार पे है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग आते हैं। मैंने अभी भी तिब्बतन लोग, काफ़ी लोग देखे थे यहाँ पे। और फिलहाल मैं अभी जापानी मंदिर के में एंटर कर चुका हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा वॉक करके जाएंगे आप चाइना मंदिर की तरफ, तो आपको ये टेम्पल दिखेगा। और इसमें भी थोड़ा सा आपको वो जापानी फ्लेवर दिखेगा यहाँ के आर्किटेक्चर में। अंदर देखेंगे क्या है ख़ास। और ये बिल्कुल वॉकिंग है। अब जैसे चाइना मंदिर से थोड़ा सा वॉक लेंगे, वहाँ से सीधा अशोका मार्ग पर ही ये बना हुआ जापानी मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। जैसा कि मेरे गाइड ने बताया कि विश्व शांति स्तूप
BL जोशी जो कि गवर्नर थे उस वक्त उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बनाया था। नॉर्मल ये उसका इनॉग्रेशन हुआ था। मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो 2 पिलर्स खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी जो सम्राट अशोक के जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो जो 3 लॉयन होते हैं खड़े होते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा जो जापानी टेम्पल है ये फ़िलहाल हो चुका है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है ख़ास सारनाथ में। और अभी फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ सारनाथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। अभी जब पीछे से हमने धमेक स्तूप देखा था जो सम्राट अशोक ने बनाया था, एक मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये स्तूप। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर उत्खनन वगैरह हुआ था, तो काफ़ी जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक मेरे पीछे की तरफ ये जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और बीच में धमेक स्तूप। सारनाथ का महत्व बहुत बड़ा है और जो जैन धर्म में भी जो 11वें तीर्थकर थे उनका नाम श्रेयांश नाथ था और उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। और क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को, और धीरे धीरे मॉन्क्स जो है बढ़ते चले गए। और उसके बाद जब कलिंग युद्ध हुआ तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और क्योंकि बहुत नरसंहार हुआ था उस समय, यदि आप सबको पता हो कलिंग युद्ध के बारे में, और तब यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो सम्राट अशोक ने बनाया। धमेक स्तूप बोल सकते हैं या फिर धर्म का स्तूप, ये बनाया गया उनके द्वारा। और धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें हुई क्योंकि इसको भी डिमोलाइज़ करने की कोशिश की बीच में जो शासक आए कई, लेकिन उसके बाद भी ये खड़ा है आज भी। और इसको भी बीच में रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे आप अवशेष कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि सारनाथ अपने आप में कितना ख़ास है। चलिए मैं अभी आ चुका हूँ बिल्कुल धमेक स्तूप के पास में। ये आप देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्टोन कार्विंग की गई है, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही काफ़ी कुछ इस पर उकेरा गया है इस पूरे स्तूप में। और ये आपको हर जगह मिलेगा, ऊपर की तरफ ये बिल्कुल गोलाकार शेप में आपको पूरे स्तूप में इस तरह की आकृतियाँ आपको मिलेगी। मैं अभी एक्चुअली में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहा था, बहुत फैला हुआ है। और ऐसा मानते हैं कि जब चीनी एक इतिहासकार थे जो भी थे, उन्होंने ह्वेनसांग करके नाम है उनका, उन्होंने कुछ पता लगाया और उनके अनुसार ये पूरा का पूरा एक मंदिर का एरिया हुआ करता था बौद्ध अनुयायियों के लिए। और बाद में ये टूटा और उसके बाद बिखर गया, जो अवशेष है वो अभी भी मौजूद है। तो ये बहुत बड़े एरिया के अंदर है, जितना भी देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि अपने आप में कोई सभ्यता थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और पीछे लेके जाएगी इतिहास में, बहुत पीछे, सम्राट अशोक से भी पहले, कि बौद्ध धर्म कितना पहले का है और कितनी पुरानी ये कहानी है। देखिए यहाँ पर भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये ध्यान स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है, और ह्वेनसांग के अनुसार ये पूरा का पूरा डिटेल इसमें दिखा गया है। तो इस तरह से अज्यूम्सन किया गया है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा अवशेष यहाँ पे देख सकते हैं। और ये धमेक का स्तूप। यहाँ पर बीच में जो आप जगह देख रहे हैं, ये एक स्तूप था जो सम्राट अशोक ने बनाया, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये जो आप फिलहाल आप देख रहे हैं, ये है अशोक पिलर। अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। और आपने यूजुअली देखा होगा जो सिक्के होते थे उन पर भी ये बनाया जाता था, और आपको यूजुअली कई जगह देखने को मिलेगा जहाँ पर नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अभी जिसके जो 3 बनाए गए थे, जो 3 लॉयन थे, और नीचे एक हाथी होता है, घोड़ा होता है, इस तरह से ये 4 जानवर होते थे जो बौद्ध धर्म की जो लाइफ है उसको दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए होते थे। तो ये सम्राट अशोक ने बनाया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अशोक पिलर है, लेकिन म्यूज़ियम में फ़िलहाल अभी रख दिया गया है यहाँ से निकाल के। और ये अपने आप में एक देखने की चीज़ है। और इसी के साथ सारनाथ की जो मेरी यात्रा है वो होती है यहीं पर समाप्त। बनारस की यात्रा चलती रहेगी,
बनारस के एपिसोड आप देखते रहिए। बाकी सारनाथ ज़रूर आइए, 10 किलोमीटर दूरी पर बनारस से। यदि आप इस जगह को नहीं घूमे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ज़रूर आना चाहिए यदि आपको वाकई में हिस्ट्री और बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से जानना है तो। जो सीधी साड़ी है, जो सीधी साड़ी नीचे है, ये उल्टी साड़ी है जो ऊपर में है। जब हम लोग कटिंग करते हैं तो वो बचता है तो उसको दुपट्टा स्टोल बनाते हैं। जो डिजाइनिंग तैयार होता है स्कॉट से तैयार होता है, इसको बोलते हैं जैकार्ड। ये आपका आंचल का है, वो आपको बॉर्डर का है, और ये ताना है और ये बाना है, और वो जरी, तीनों मिलके बोलते हैं बांसी साड़ी, ठीक। और मशीन करेगा तो छिप जाएगा, दिखाई नहीं देगा, और हम लोग का हैंडमेड का इधर दिखाई देता है, ठीक है। इधर बना हुआ चिप